Very good evening to all of you. Now I am going to take one of my mock interview of my Bihar student. Okay, you just try to listen the mock, take help, and if you are working and non-working, text me for the mock interview. My number is 7503 235358. Okay, beta, start. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good evening. No issue, Good कोई evening. दिक्कत नहीं है. प्लीज़ बैठिए. Thank you, sir. ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो ये फिनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी इस साल कहा गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट इंटरिम बजट जारी कर रही है, तो इंटरिम बजट का क्या मतलब होता है? सर, इंटरिम बजट जब मतलब कि कोई भी जब इलेक्शन होता है तो पार्टीज जो है, कोई जरूरी नहीं होता कि वो पार्टीज सत्ता में आएंगी या नहीं आई, तो उससे पहले जो है गवर्नमेंट इंटरिम बजट जारी करती है और उसके रोड मैप पे अगर मतलब वो जीत जाते हैं तो उसके रोड मैप पे वो है फाइनल बजट फिर निकालते हैं. ओके, अपना हर स्टेट का भी अपना बजट आता है क्या कोई? यस सर, आता है. हर स्टेट का बजट आता है. बिहार के फिनेंस मिनिस्टर कौन है? सम्राट चौधरी ही है सर, जो डिप्यूटी सीएम है हमारे यहाँ. ठीक है, श्रीमान श्रीमती लगाना है नाम के आगे. हाँ, यस सर, श्री सम्राट चौधरी. आज निर्मला सीतारमण बिजनेस पेज में न्यूज में थी वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के, वन स्टेट वन आरआरबी को लेकर के. जी सर. इसके बारे में कुछ आइडिया, और आप आरआरबी में क्लर्क में पोस्ट में है भी, तो इसका क्या आप फायदा देखती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वन स्टेट वन आरआरबी को लेकर के इससे बहुत सारे बेनिफिट्स ये होंगे कि पहले दो मतलब हमारे जैसे कि कोई भी रीजन में बहुत सारे ग्रामीण बैंक है, ठीक है, हर लोगों के स्पॉन्सर बैंक अलग अलग है, और अगर एक स्टेट में एक आरआरबी होता है तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर पाएंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा हम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाएंगे, लोगों को अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे. इससे बेनिफिट है. ओके, आप मुझे ये बताइए, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? 2019 में सर. 19 के बाद आपने क्या किया, और ये आरआरबी क्लरिकल कब से ज्वाइन किया, एक बार एक्सप्लेन करें. 2019 में लगभग अप्रॉक्स अगस्त के आसपास मेरा रिजल्ट आया था, तो उस समय सिर्फ आईबीपीएस ही का आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था, तो उस समय मेरा उतना प्रिपरेशन अच्छा था नहीं. फिर उसके बाद 2020 में फिर कोरोना आ गया, तो उस समय जो है जो भी मैंने एग्जाम दिए थे तो उसमें मैंने तैयारी किए, और कोरोना के टाइम ड्यूरेशन है मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स से मैं रहा. 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन एज अ क्लर्क हो गया, एंड देन मैं तब से वर्किंग कर रही हूँ सर. पहला पोस्टिंग कहाँ था आपका? तो फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ है अभी वहीं पे दरभंगा रीजन में. अच्छा, शुरू से मतलब आप अभी तक ऑफिस असिस्टेंट ही हैं? जी सर. जी ऑफिस असिस्टेंट के नीचे भी एक पोस्ट होता है, उसका क्या नाम है? ऑफिस अटेंडेंट होते हैं सर. ऑफिस अटेंडेंट. और हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है आरआरबी में? आरआरबी में हाईएस्ट पोस्ट जो होते हैं सर वो चेयरमैन होते हैं सर. ऑफिस असिस्टेंट के बाद असिस्टेंट, फिर पीओ स्केल 1 यानी स्केल 2, स्केल 1 ऑफिसर, फिर जिसके बाद जो है ब्रांच मैनेजर होते हैं, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर देन जनरल मैनेजर, और उसके बाद फिर. ओके, व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लीजिएगा एक बार. जी सर. ऑटो साइकिल क्या होता है? OTTO, ऑटो साइकिल आपके बैंक से रिलेटेड है, सुना है क्या? नो सर, अभी तक तो ऑटो साइकिल. इनएक्टिव अकाउंट सुना है या डोरमेंट अकाउंट? जी जी जी. बताइए. इनएक्टिव अकाउंट जब भी कोई कस्टमर जो है 2 साल में अपने खाता को ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो खाता जो है इनएक्टिव हो जाते हैं. ड्यूरिंग 1 ईयर वो डोरमेंट होते हैं, आफ्टर 2 इयर्स वो इनएक्टिव हो जाते हैं. केवाईसी क्या होता है? सर, नो योर कस्टमर होता है. इसमें जो है कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके एड्रेसेस को और कस्टमर के आइडेंटिटी को, और यही केवाईसी सर. इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको बचा जा रहे. पीसीए क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है गवर्नमेंट जो है कोई भी अगर बैंक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उसको उस केस में मतलब CRAR जो होता है
उसको 9% मेंटेन करना होता है। अगर वो कोई बैंक अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है या फिर कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको पीसीए में डाल देती है। और पीसीए में डालने के बाद कोई भी बैंक जो है नया स्टाफ रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ है तो 3 चीजें याद रखनी होती है। बैंक ब्रांच को पीसीए लग जाने एक्सपेंशन के नहीं बाद कर सकते हैं नया ब्रांच नहीं खुलेगा, फ्रेश लोन सैंक्शन नहीं होगा और नई हायरिंग नहीं और होगी। स्टाफ। जी सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट किसानों के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। जो भी किसान जो केसीसी से जो भी लोन ले रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है किसानों को मतलब कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे उनको बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइड करना था, जिसमें से मतलब 1 या 2% लगभग प्रीमियम जो है मतलब कस्टमर पे करते हैं और लगभग 98 to 95% जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पे करते हैं, जिससे किसानों को मतलब कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में उनके क्रॉप्स का इंश्योरेंस रहता है। अगर कभी भी नेचुरल कैलेमिटी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर ड्यूरेशन में अगर आती है टाइम में तो उसको उसमें जो है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड मिल जाता है सर, क्लेम कर सकते हैं। ओके, सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है? जी सर। बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना में सर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उनको उसको लाया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसमें जो है लड़कियों को इनकरेज करना था, मतलब प्रोत्साहन करना था, जिससे कि लड़कियां भी आगे पढ़े लिखे और उनको मतलब फैमिली को ज्यादा बर्डन नहीं हो, जिसकी वजह से उस स्कीम को लाया गया था। उसमें बेनिफिट है कि लड़कियों को मतलब अकाउंट ओपन करना था, जिसका 10 ईयर से बिलो जो भी गर्ल चाइल्ड है उसको हम अकाउंट ओपन करेंगे और लगभग 2 लड़की का ही गर्ल चाइल्ड के लिए ही एक फैमिली में जो 2 गर्ल चाइल्ड है उसी को कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपीज जो है इसका जो है प्रीमियम है और हाईएस्ट 1.5। आपके ब्रांच का एनपीए कितना है और हाँ एनपीए कितना है आपके ब्रांच का और कासा कितना है, कासा रेशियो? मेरे ब्रांच का एनपीए जो है सर लगभग 10 करोड़ होगा और कासा रेशियो देख लीजिएगा कासा रेशियो। पीएमजेजेएमवाई देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीवाई। जी सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो है उसमें मतलब 18 से लेकर 50 इयर्स के जो भी एज में जो भी लोग आते हैं उनका जो इंश्योरेंस किया जाता है। इसका प्रीमियम 436 रुपीज है। इसमें जो है इंश्योरेंस कवरेज मिलता है 2 लाख का। अगर 2 लाख का मिलता है, नेचुरल डेथ या फिर कोई भी वजह से डेथ होता है तो उसको 2 लाख का मिलता है। मुद्रा स्कीम क्या होता है? प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम माइक्रो यूनिट फॉर रीडेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी है। वो जो है रीफाइनेंस करती है सर। इसमें जो है 3 स्कीम मतलब कि 3 इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिशु किशोर एंड तरुण। और रिसेंटली बजट में अभी तरुण प्लस लाया गया है, जिसमें पहले जैसा कि 10 लाख तक का ही आप लोन उसमें ले सकते थे और अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है तरुण प्लस कैटेगरी के तहत कि 10 से 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। अप टू 50,000 आप जो है शिशु में ले सकते हैं। 50,000 टू 5 लाख जो है आप किशोर के तहत ले सकते हैं। तरुण जो है 5 to 10 लाख के तहत ले सकते हैं। व्हाट इज पारा बैंकिंग? पारा बैंकिंग सर वो बैंकिंग सर्विसेज होते हैं जिसमें बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा और भी फैसिलिटी जैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हम जो है कोई और कंपनी से लेके हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी वगैरह। ये सारे फैसिलिटी जो है तो एक बैंक के अंदर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड पारा बैंकिंग सर। डीआईसीजीसी क्या होता है? डायरेक्ट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1961। जी सर, ये आरबीआई के जो है ये सब्सिडरी कंपनी है। इसके तहत जो है कस्टमर अगर बैंक में अगर कोई भी अमाउंट अपना जमा करते हैं तो उसके अंदर जो है 5 लाख तक का उनको इंश्योरेंस मतलब कि फिक्स मिलना ही मिलना है। अगर कभी भी बैंक जो है अगर डूबा या फिर कुछ भी हुआ कोई भी रीजन के वजह से तो उस केस में कस्टमर को 5 लाख तक का मतलब कि उनका इंश्योरेंस किया हुआ मिलने कहीं नहीं जाएगा। ओके, व्हाट इज सीजीटीएमएससी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें जो होता है कि अगर आपके पास इसमें जो है आपको जरूरी नहीं कि आप कोलेट्रल मतलब कि कोई भी गिरवी रखें।
ये जो है बैंक को प्रोवाइड करती है, मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर कभी एक कस्टमर लोन नहीं रिपे कर पाया तो ये गारंटी देती है सर कि उनके बिहाफ में ये जो है आपको पे कर देगा, और उसके केस में आपसे प्रीमियम कस्टमर से वो चार्ज करते हैं हर ईयर। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सुनी है, आईबीसी? यस सर। याद नहीं है? नो सर। ठीक है, एनसीएलटी और एनसीएएलटी? हाँ सर, नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल है। इसमें जो है हम लोग अगर कोई भी कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं, लोन नहीं पे कर रहे, चाहे पेनल्टी हो जाता है, तो पहले जो है ये जाते हैं मतलब इसके अगेंस्ट जो है हम जो है कंप्लेन करते हैं, और उसके उसमें सुनवाई होती है। अगर इसमें सुनवाई 15 डेज या 30 डेज के अंदर कस्टमर को मतलब कि रिक्वेस्ट करना होता है, अगर इसके बाद फिर वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उसके डिसीजन से। तो आप थोड़ा सा एनसीएलटी, एनसीएएलटी, डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीसी, ये सब थोड़ा देखिएगा। प्लेस हाइपोथिकेशन मॉर्गेज। जी सर। मोराटोरियम बताइए पहले, फिर असाइनमेंट बताइए। मोराटोरियम क्या होता है, फिर असाइनमेंट क्या होता है? मोराटोरियम पीरियड ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी भी वजह से अगर पे नहीं कर पाए पैसा, मान लीजिए बैंक में लोन लिया है, तो उस केस में बैंक उसके जो है पहले इंक्वायरी करते हैं कि वो क्या रीजन था जिसके वजह से ये नहीं पे कर पाया। अगर जेन्युइन रीजन लगते हैं कि अच्छा कोई रीजन है जो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस केस में बैंक जो है इन्हें मोराटोरियम पीरियड प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इतने समय के बाद जो है हर मतलब स्कीम के तहत अलग अलग मोरेटोरियम पीरियड कुछ दिनों के अंदर दिया जाता है कस्टमर को, ताकि वो अपने लिमिट में पैसा जो है चुका दे, टाइम एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और असाइनमेंट? असाइनमेंट सर इंश्योरेंस के ऊपर जो भी हम इंश्योरेंस के बदले जो भी हम लोन सैंक्शन करते हैं वो होता है असाइनमेंट सर। इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। कभी कोई ऐसा दिन रहा है जिस दिन बैंक में कोई ऐसा कस्टमर आया हो जो उसको देख के बहुत हंसी आई हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी लगी हो? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। बीच में कुछ नेटवर्क इशू था गाइस, मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पूछा था आरती आपसे कि बैंक में कोई ऐसा दिन जो कस्टमर्स कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो देख के बहुत हंसी आई हो, या लगा हो कि मतलब हेल्प करना चाहिए, जनरली लोगों का हेल्प करना चाहिए, इन लोगों को नहीं पता है और हम लोग इनके लिए बैठे हैं। कुछ ऐसा यूनिक सा घटना जो आपके साथ घटा हो 2-2.5 साल की आपके हिस्ट्री में आरआरबी क्लर्क में? ऐसा तो सर एक सिचुएशन था कि बहुत सारे बैंक में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज नहीं पता होता, उन लोगों को बताना ही पड़ता है। हंसी नहीं आई सर कभी, ऐसा लगता है कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा फीलिंग आता है कि इन लोगों को बताना चाहिए, लेकिन हंसी कभी नहीं है। हंसी इन द सेंस ऑफ मतलब लगा कि मतलब मैं कस्टमर पे हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लगा जी सर, जी सर। रिलैक्स मन से लगा कि अच्छा हाँ यार, मतलब दिल से इनको हाँ, मदद ऐसा करना तो चाहिए। लगता ही है क्योंकि बहुत सारे जो है मतलब ओल्ड एज जैसे कि पेंशन लेने आते हैं बैंक में, तो सबके जो है अच्छा। मतलब कि उतना लिखने वगैरह कुछ नहीं आता है, कोई अपने से कैसे भी एक तरफ साइन करते हैं फिर उल्टा कर उनको बताना पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, इन्हें बताना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। सीनियर इसी चीज के सिटीजन लिए और बैठे। वेरी सीनियर सिटीजन में क्या डिफरेंस है? तो सीनियर सिटीजन का जो है एज लगभग 60 टू 70 के 80 के आसपास है, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 के अबव टाइप है। आरआरबी पीओ का कार्य क्या होता है बेटा? आरआरबी पीओ करता क्या है? आरआरबी पीओ का वर्क सर ये है कि जो भी ऑफिस असिस्टेंट या फिर जो भी क्लरिकल स्टाफ है उनके वर्क को जो है चेक करना होता है, फिर मतलब कि एनपीए रिकवरी करना होता है। अगर कोई लोन जो है अगर इशू करना है तो उस पर जा जाके विजिट करना होता है कि कहाँ प्रोजेक्ट है, कैसा है, उस पर इंस्पेक्शन करना होता है। लोक अदालत सुनी हो? आरआरबी में हो, पता होना चाहिए। लोक जी अदालत सर, जी सर, क्या लोक होता है ये? अदालत होता है उसमें। लोक अदालत में सर मान लीजिए कि कोई कस्टमर मतलब एनपीए हो गया कोई अमाउंट, तो एनपीए हो गया तो उस केस में जो है कस्टमर मना करता है कि हम पैसा नहीं देंगे ये वो, तो उस केस में जो है हम लोग अपने वकील जो बैंक के वकील होते हैं उसको उसके द्वारा एक लेटर देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर अगर फिर भी रिपे नहीं करे तो फिर सेकंड नोटिस देते हैं। उसके बाद भी अगर कस्टमर नहीं सुनता है तो तीसरी बार में हम लोक अदालत में कंप्लेन करते हैं, और फिर लोक अदालत के द्वारा उनको बुलाया जाता है वहाँ, ताकि वहाँ पे दोनों पार्टी जो है बैंक के द्वारा ऑफिशियल्स और कस्टमर, अगर मतलब कस्टमर बोलते हैं कि भैया हम इतना नहीं देंगे उतना देंगे, मतलब जो भी नेगोशिएशंस की बात होती है तो बैंक अपना लोक अदालत के द्वारा उसको सेटलमेंट किया जाता है सर। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि
अभी मुद्रा स्कीम में कुछ चेंजेस आया है, कुछ बदलाव आया है, जी सर। बताएंगे वो? आई टोल्ड यू सर कि वो मुद्रा में तरुण प्लस आया है, जिसमें कि वो लिमिट को बढ़ा दिया मैं गया है किस लिए सर पूछ 10 रहा to हूँ अभी 5 आपको आइडिया लग जाएगा। मैं दोबारा से पूछा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों पूछा, आपको अच्छा पता जी चलेगा अभी। जी। कोलेट्रल इसमें नहीं लेते थे तो ये अचानक से बहुत लॉस में जाने लगा, बैंकों के पास बहुत उधार होने लग गया, मतलब एनपीए होने लग गया। तो ऐसा स्टेप सरकार ने क्यों लिया था और इसको कैसे सुधारा जाए? आपने भी सुना होगा कि मुद्रा के अंदर बहुत सारे लोन एनपीए हो रहे हैं। जी सर। मुद्रा के अंदर कोलेट्रल लिया जाता है, नहीं लिया जाता है? सर नहीं लिया था, वो सीजीपी एमएससी के अंदर जो है उसमें लोन पास करते तो ये तो नुकसान है, हैं। जी सर। तो फिर बंद कर दिया जाए इसको। बंद नहीं कर सकते सर, फिर अगर बंद करेंगे तो फिर लोगों को जो है इसमें जो है हम लोगों को उसको इनकरेज करना है कि वो खुद बिजनेस करे, आगे बढ़े, तभी तो बैंक पे फायदा होगा। अगर बंद कर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? सर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट जो है सर मिलता है करंट अकाउंट के ऊपर, ताकि वो अपने जो है जरूरत के पर्सनल या फिर कोई भी चीज की वजह से उसको यूज कर सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के रूप में। लेकिन कैश क्रेडिट मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए सर उसमें लोन। आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं, आपने ये पढ़ा है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट? यस सर। क्या होता है? कंटिजेंट लायबिलिटी सर वो लायबिलिटी है जो कि फ्यूचर पे डिपेंड करता है, उसको जो है बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं। जो है कंटिजेंट लायबिलिटी, मान लीजिए कि कोई फ्यूचर में हैपनिंग है या नहीं है, उस केस में उसको हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम किसी कस्टमर को लोन देते हैं, उसके बिहाफ में हम कस्टमर से जो है गारंटर मांगते हैं, और वो अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है लोन, तो उस केस में हम गारंटर को बोलते हैं कि गारंटर पे करेगा। तो वो हैपनिंग होगा, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तब तो वो मतलब कि वो एजेंट जो भी गारंटर लिए हैं वो पे करेगा। तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो उस तरह के अमाउंट को हम जो है कंटिजेंट लायबिलिटी में वो शो करते हैं। और कंटिजेंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि फ्यूचर में मतलब कि हमारे बैंक को मिलेगा, जैसे कि एनपीए वगैरह जो भी होते हैं वो फ्यूचर में मतलब कि रिकवरी तो करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत सारे डाउटफुल लॉस में भी चले जाते हैं, अगर अचानक से वो आ जाते हैं तो उसको कंटिजेंट एसेट्स में शो करेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर देते हैं तो आप बिहार में कहीं भी मैनेज कर लेंगी, या कल को आप नॉलेजेबल हैं अगर आप छोड़ के चली गई ये बैंक? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए। अगर आप बैंक छोड़ के दूसरे बैंक में चली जाती हैं आईबीपीएस वगैरह या रेगुलेटरी बॉडी में, तब तो फिर हमारा मतलब इतनी मेहनत और आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए काम नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो है जिस तरह का मतलब पहले से हम वर्किंग कर रहे हैं आरआरबी में ही, तो इससे तो हम 2 साल के एक्सपीरियंस में हम ये कह सकते हैं कि जो है हम मतलब इसी फील्ड में रहेंगे और आरआरबी ही रहेंगे, क्योंकि इसके यहाँ के लोकल लैंग्वेज वगैरह हो गए। चाहे हम बिहार में ही मेरी पोस्टिंग होगी, मेरा घर भी बिहार में है, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि मैं आरआरबी में ही रहूं और कोई बॉडीज में नहीं जाऊं सर। ठीक है बेटा, धन्यवाद। गाइस मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग 7503235358 पे मॉक के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, आरआरबी, आगे आईबीपीएस एसबीआई आने वाला है, और किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए। धन्यवाद।